इसमें देखिए क्या हमारा बहुत ही सुंदर डिस्कशन कल चल रहा था लास्ट क्लास में कि जो साइंटिस्ट से रिलेटेड जो बुक प्रभुपाद जी ने लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, वो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी क्योंकि उसमें साइंटिस्ट की जो भी थ्योरीज वगैरह है उससे रिलेट करके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स प्रभुपाद जी ने समझाए हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट बुक, तो वहीं से हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे हमने देखिए क्या पढ़ा था कि उन्होंने ये जो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स की जो कॉपी है वो डॉक्टर पी बनर्जी को दी थी। अब देखिए आगे डॉक्टर बनर्जी क्या कहते हैं, उनका ये कॉन्वर्सेशन हमें पढ़ना है। ही यूज्ड टू कम टू द लाइब्रेरी, ये प्रभुपाद जी के लिए कह रहे हैं डॉक्टर बनर्जी। He used to come to the library and consult some books, and I met him there. He gave me a book called Easy Journey to Other Planets. He gave me some copies to distribute for ₹1 or half a rupee each. I felt attracted to him. I thought he was a saintly person with pure devotion and without any outward glamour. He was not out to attract people just for name and fame. He had little support from anybody. Yes. He was living alone in a small room in Chippiwada. He was devoted to his studies. So I asked him, "Sir, if you have time and you don't mind coming to my house, could you kindly come on Sundays and recite the Bhagavad in my house?" He readily agreed. He was a good scholar, he was learned in the scriptures, and he was fond of communicating his ideas to others. He was a good speaker and a good conversationalist. He was very polite. तो देखिए क्या बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी के लिए बता रहे डॉक्टर बनर्जी कि वो लाइब्रेरी में आया करते थे और कुछ बुक्स वहाँ पर वो डिस्कस करते थे। उन्होंने डॉक्टर बनर्जी को, मतलब डॉक्टर बनर्जी बात कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे एक बुक दी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स और उसकी कुछ कॉपीज़ दी। उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको किसी को दे सकते हैं फॉर ₹1 और हाफ। बताइए, ₹1 में बुक। अभी भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो कोई कॉस्टली तो नहीं है, इज इट नॉट? जबकि आप देखेंगे बुक्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अमेजिंग है। फ़ोटोग्राफ्स उसमें फ़ोटो वगैरह जो है बुक्स में बहुत अमेजिंग है, लेकिन उसके बाद में भी कॉस्टली नहीं है बुक्स। एनी पर्सन कैन ईजीली अफोर्ड इट, बिकॉज समझना चाहिए दैट द पर्पस इज़ नॉट टू मेक मनी, द पर्पस इज़ टू मेक पीपल कृष्णा कॉन्शियस। सो यस, आई फेल्ट अट्रैक्टेड टू हिम। मैंने सोचा कि ये एक संत पुरुष है और इस तरह से विथ प्योर डिवोशन एंड विदाउट एनी आउटवर्ड ग्लैमर। ये बात आप समझ रहे हैं, भक्ति करने का ये स्वभाव ही है कि मतलब बाहर की जो भी लोग फंसे हुए हैं, जैसे एक माता जी ने अपना रील शेयर किया था कि भक्ति में आने से पहले मतलब वो क्या थी, इस तरह से वो बता रही थी कि पहले मेरा बस, मैं यहाँ पे रखना नहीं चाहती बिकॉज वो थोड़ा ओपन टॉपिक था, बट उन्होंने बहुत बोल्डली वो सब कुछ कहा। पर थी कुछ बातें, मतलब अभी आप देखेंगे ना, अभी के टाइम पर जो यूथ है उनका क्या कहाँ पर दिमाग लगा रहता है। कोई लड़की सोचती है कि कोई लड़का मुझसे कैसे इम्प्रेस हो जाए, मैं बहुत सुंदर लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सो दैट बॉयज़ कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम मी। या जो लड़के हैं वो भी यही सोचते रहते हैं, उनके पास में भी और क्या कुछ विचार है कि जो लड़की है वो कैसे इम्प्रेस हो जाए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यही सारी चीज़ें व्यक्ति बस अपने आप को ही केंद्र में रखा होता है, लेकिन जब तक कृष्ण केंद्र में नहीं आते। जैसे ही कृष्ण केंद्र में आते हैं
तो बस समझ में आने लगता है कि भाई यहाँ के लोगों को इम्प्रेस करने में कुछ नहीं रखा है, भगवान कृष्ण को इम्प्रेस करना है, और भगवान कृष्ण इम्प्रेस हो गए तो बस फिर तो बचेगा ही क्या, ले जाएंगे अपने साथ। तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति को समझ आती है तो वो बाहर की चकाचौंध में नहीं फंस के अपना टाइम खराब करेगा। ये चीज़ आप खुद देखेंगे भी। इनफैक्ट सी, इफ यू आर रेगुलर इन योर साधना यू विल फील अशेम्ड। मतलब आप समझ रहे इस बात को, आपको शर्म आएगी। पहले भी जैसे मेरी पहले की बातें जो भी याद आती है, मुझे अपने आप पर शर्म आ जाती है कभी कभी कि मैं क्या क्या करती रहती थी पहले। ऐसा होता ही है, इज इट नॉट? सो यू विल बी अशेम्ड टू डू ऑल दोज थिंग्स नाउ। अभी भी जितनी भी मात्रा में आप अपनी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप भक्ति में आने से पहले कर रहे थे, लेकिन अब आप उनको करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इस पर एक पॉइंट आ रहा है, मैं बोल देती हूँ। जैसे अब भक्त समाज में रहते हैं, भक्तों के एसोसिएशन में रहते हैं, तो जैसे एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति रहता है, सोचिए अगर आप वैसे ही आचरण करें, आचरण मतलब आउटवर्ड, एटलीस्ट आउटवर्ड, मतलब जो भी आपका पहनावा देख लीजिए या जो भी बाकी सारी चीज़ें होती है, तो आपके दिमाग में नहीं आएगा ऐसा, मतलब आना चाहिए, आता नहीं है तो कि ये भक्त क्या सोचेंगे कि ये डिवोटी होकर ये कैसे, ये क्या पहन कर आ गई या आ गया, या ये कैसे रह रहा है, एंड ऑल दोज थिंग्स। कम से कम ऐसे सोच कर ही दिखाना चाहिए कि मैं तो बहुत, आई एम वेरी डिसेंट डिवोटी एंड स्टफ लाइक दैट। अगर मतलब डिसेंसी आई भी नहीं है, वैसे तो आई जाती है भक्ति करते करते, पर कम से कम ऐसे सोच के ही अच्छे बच्चे की तरह या बच्ची की तरह रहना चाहिए कि भक्त क्या सोचेंगे मैं इस तरह से, कुछ भी इस तरह से मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बाकी भक्ति करने से ये सारी चीज़ें होने लगती। जैसे प्रभु जी अपना एक चीज़ बता रहे थे इस पर। प्रभु जी एक बार एकदम सीधे बैठे थे मंदिर में, जब थे ब्रह्मचारी, सीधे बैठे थे, जप कर रहे थे, एकदम ऐसे जप कर रहे थे, एकदम जो मतलब एकदम जैसे एब्जॉर्ब चैंटिंग जो करता है। तो एक कोई सीनियर डिवोटी आए थे, उन्होंने प्रभु जी को देखा और फिर वो चले गए थे। तो बाद में वो जो सीनियर डिवोटी थे, ही वॉज प्रेजिंग प्रभु जी। बहुत पहले की बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप चैंटिंग में एकदम एब्जॉर्ब थे, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी यू। बाद में प्रभु जी हंस रहे थे, क्या एब्जॉर्ब और मैं, मतलब प्रभु जी डेफिनेटली ही इज़ प्रभु जी बट वो इस तरह से प्रभु जी कह रहे थे मजाक में। फिर बाद में प्रभु जी ने एक बात कही, इस वजह से अगर आप शुद्ध भक्त हुए भी नहीं हैं, पर इस तरह से अपना आचरण दिखाना चाहिए कि भाई बहुत शुद्ध भक्त हैं आप, बस एकदम नाम में आप लगे हैं, यू आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब। इससे होगा क्या? ये डुप्लिसिटी नहीं है। सामने वाले व्यक्ति आपसे इंस्पायर हो सकता है आपका इस तरह का आचरण देखकर बाहर से, क्योंकि हम तो बाहर से जैसा देख रहे हैं हमको तो वैसा ही दिख रहा है। जैसे सब भक्त आते हैं, सब तो म्यूट रहते हैं, कोई भी अनम्यूट नहीं रहता है, तो अब सब हरे कृष्णा ही जप रहे हैं या कौन सा मंत्र जप रहे हैं किसको क्या पता। वैसे सब हरे कृष्णा ही जप रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन एक माता जी थी, एक बार उनका मेरे पास मैसेज आया था कि अगर मैं हरे कृष्णा की जगह सीताराम जपूं तो तब भी क्या मैं आपकी मीटिंग में आ सकती हूँ क्या? मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ है तो भगवान का ही नाम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको कुछ कहा नहीं। फिर मैंने बाद में प्रभु जी को ये बात कही तो प्रभु जी ने कहा हाँ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए उनको। क्योंकि देखिए भक्तों के संग में जब व्यक्ति आएगा तो अपने आप ही वो भक्तों के रंग में कब ढल जाएगा उसको खुद को पता नहीं लगेगा। ऐसे होता ही है, संगति का असर तो होता ही है। जैसे यहाँ पर जो भी भक्त है, आपने कभी प्लानिंग नहीं की थी कि मैं ऐसे सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ या 4 बजे या 5 बजे उठ रहा हूँ और ऐसे मैं चैंटिंग करूँगा, बाहर का तो मैं बिल्कुल कुछ खाऊँगा ही नहीं, इस भगवान को ही अर्पित करके खाऊँगा,
शुरू में तो टू मच तपस्या लगती है ये, बट अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कभी प्लानिंग भी नहीं की होगी कि आप इस तरह का कुछ जीवन जिएंगे भी, पर भक्तों के संग में कब रंग गए कुछ पता ही नहीं चला। तो संगति का असर होता ही है। So yes, Srila Prabhupada, he was not doing it to attract people just for name or fame. उनके पास में बहुत कम सपोर्ट था, कोई ज़्यादा उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे उस समय, और एक छोटे से रूम में रह रहे थे छिप्पीवाड़ा में। हमने देखा था कृष्णा पंडित ने उनको जो रूम दिया श्रीला रूप गोस्वामी जी की समाधि के पास में, और वो बस अपनी स्टडीज़ में ही डिवोटेड रहते। फिर एक बार जो ये डॉक्टर बैनर्जी है, इन्होंने प्रभुपाद जी को इनवाइट किया कि अगर हो सके तो आप घर पे आइएगा, और आप क्या संडे को भागवत कथा कर सकते हैं मेरे घर पे। ही रेडीली अग्रीड। जैसे देखिए आज ही ये भागवतम में आया था टॉपिक, अभी जो आफ्टरनून की क्लास है, और अभी 2 दिन पहले भी आया था शाम की क्लास में, प्रभु जी की भागवतम की क्लास में ही, कि प्रभुपाद जी स्वयं ही इस बात को बताते हैं दूध के एग्जाम्पल से, कि जिस तरह से दूध दिखने में, दूध है अमृत, अमृत में दूध है, लेकिन अगर उसमें उसको सर्प ने चख लिया हो तो वही अमृत वाला दूध वैशिला हो जाता है, पॉइजनस। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू, नहीं तो टाइम निकल रहा है। आप सुन रहे हैं वैसे भी सुनिए कि हाँ, जिस तरह से जो दूध है वो पॉइजनस हो जाता है सर्प के चखने मात्र से। अब कोई भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसको पी ले। तो उसी तरह से जो कथा है भगवान की है, अमृत कथा है, लेकिन अगर उसको कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो भगवान के तत्व को ठीक नहीं समझ रहा है ना, और वो उल्टी तरह से प्रचार करेगा, तो ऐसे व्यक्ति से सुनने से कोई लाभ कभी भी किसी को नहीं होगा। यस, उल्टा क्या होगा, मतलब विष के समान हो जाएगी वो कथा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति से भगवान की कथा सुन रहा है जो भगवान के तत्व को नहीं समझ रहा, और वो उल्टी ही व्याख्या करेगा। जैसे आप देखिए ना, लोग क्या क्या प्रचार करते हैं कि हम ही एक दिन भगवान बन जाएंगे, आप भूले हुए हैं, आप भगवान हैं। तो देखिए, एकमात्र जो जीव का कारण है इस भौतिक जगत में फंसे रहने का, वो यही है कि वह खुद ईश्वर बनना चाहता है। मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, इस वजह से तो वो यहाँ पर है। अगर भगवान को पूरी तरह शरणागत व्यक्ति हो जाए तो यहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे वो उसका कुछ काम ही नहीं, भगवान के पास रख जाके भगवान की सेवा करेगा। लेकिन भगवान के लिए हृदय में कुछ एनवी है। इस वजह से व्यक्ति अपने आप को कंट्रोलर समझता है, वो नहीं मतलब समझ पाता कि भगवान ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। और लोग इसी तरह का अगर प्रचार कर रहे हैं तो फिर आप बताइए, वो लोगों की मतलब जो श्रोता है उनकी आध्यात्मिक आत्महत्या नहीं कर रहे? कहाँ वो भगवान की बात सुनकर, भगवान के शरणागत होकर भगवान के धाम जाने योग्य बनते, लेकिन ऐसी उल्टी सुल्टी फिलॉसफी वो लोग बाँच रहे हैं कि तुम भगवान बन सकते हो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो बेचारे और यहाँ पर वो फंस रहे हैं। लेकिन एक जो भगवान का भक्त है वो बस हमेशा भगवान का ही प्रचार करना चाहता है, भगवान का यश वह फैलाना चाहता है, खुद की कुछ वो बात नहीं करना चाहता। हमने सूरदास जी की कथा सुनी थी ना, कहानी सुनी थी कि उसमें उन्होंने उन व्यक्ति को कुछ रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि वो खुद के बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के विषय में प्रश्न किया कि आपके भगवान कैसे हैं, आपका रियलाइजेशन मैं सुनना चाहता हूँ अबाउट आवर गॉड,
तो बस फिर वो तुरंत तैयार भगवान के बारे में बोलने के लिए। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप संडे को आकर कथा करेंगे, सो ही रेडीली अग्रीड। ही वॉज अ गुड स्कॉलर और शास्त्र में भी निपुण थे। एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ कम्युनिकेटिंग हिज आइडियाज टू अदर्स। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल और जॉयफुल चीज़ है आपको अगर भगवान के विषय में औरों से बात करने में आनंद आता है, जो आता ही है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ पर सबसे कि आप ट्राई करा करिए कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, डेली 5 मिनट, ज़्यादा कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट 5 मिनट से आप स्टार्ट करिए टू टॉक विथ समवन अबाउट कृष्णा। और वो कोई सी भी बात हो सकती है, आप क्लास में जो सुनते हैं, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला, ऐसे ही, सामने वाला सुनना भी नहीं चाह रहा, ऐसे ही आप बोल दीजिए। जैसे आज पानी हाथी दही चीड़ा उत्सव है, तो बहुत ही सुंदर पास टाइम है चैतन्य नित्यानंद प्रभु का और श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। तो आप ऐसे ही बस किसी से भी डिस्कस करिए, क्या दिक्कत है कि आपको मैं एक स्टोरी बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे पास टाइम सुना था, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो आप सुन लीजिएगा। अभी तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे वो, पर हाँ इस तरह से आप वो पास टाइम डिस्कस कर सकते हैं, या कुछ भी बात 2 लाइन भी आप किसी को कह रहे हैं इन शास्त्रों की। इन शास्त्रों को बिल्कुल भी सामान्य मत समझिएगा। हर एक लाइन जो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है वो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। देखिए इस दृष्टि से अगर हम देखने लग जाए ना, तो सच में हम देखेंगे कि हम एक जादुई प्रोसेस पर है। वी आर ऑन अ मैजिकल प्रोसेस, एंड ये ऐसा मैजिकल प्रोसेस है जो सच में काम करता है। ये अब ये नहीं चल रहा फ़ोन में, मैं बोल रही हूँ, मुझसे बोले बिना नहीं जा रहा है, बार बार मैं ये फ़ोन ही थोड़ी संभालते रहूँ। सो यस, ये सच में काम करता है। और अगर सच में हम इसको इस तरह से देखें तो कितना उत्साह हमें होगा भगवान के विषय में बोलने का। ये जो बुक्स हैं इनके विषय में दूसरों को शेयर करने का। महाप्रभु स्वयं इस बात को कह रहे हैं, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसे भी देखो उसे कहो भगवान कृष्ण का उपदेश। So we should follow this. And yes, he was fond of communicating his ideas to others. He was a good speaker and a good conversationalist. He was very polite. अब देखिए हम आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं क्योंकि ये कैमरा काम नहीं कर रहा, फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। यस, ये राधा दामोदर मंदिर में ही है। यस, यू आर राइट, वी रेड इट। और अभी भी आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो है रूम। तो यस, प्रभुपाद जी वहाँ पर रहे थे। मैंने नहीं देखा वो रूम अभी तक, बट आई विल लव टू सी इफ आई विल गेट अपॉर्चुनिटी। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली एसोसिएशन। वी विल स्टॉप हियर नाउ। We will meet tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada.